दोस्तों मेरी चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर काउंट इफ फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से एक टेबल डिजाइन करके रखा है। इन टेबल के अंदर मैं फील्ड नेम, स्टूडेंट नेम, रोल, सिटी एंड एज लिया है और कुछ रिकॉर्ड्स में पहले से एंट्री करके रखा है। और राइट साइड पे मैं कुछ क्राइटेरिया पहले से एंट्री करके रखा है। इन क्राइटेरिया को काउंट इफ फंक्शन के साथ अप्लाई करके आज हम डेटा को काउंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन की ओर जाएंगे। यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन है एज 17 के ऊपर टोटल रिकॉर्ड इन मास्टर टेबल के अंदर कितने हैं इसको हम काउंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। तो काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम इस सेल में जाएंगे। इस सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे देंगे इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद अब हमें रेंज को देना है। रेंज के लिए हम एज कॉलम की टोटल सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया के लिए हम इन सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली हम एंटर की प्रेस कर देंगे। एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके टोटल रिकॉर्ड इन मास्टर टेबल से काउंट होके आ चुका है। अब हम दोस्तों दूसरा कंडीशन की ओर जाएंगे। यहाँ पे हमारे दूसरा कंडीशन है इन मास्टर टेबल के अंदर एज 20 के नीचे कितने हैं इसको हमें काउंट करके दिखाइए। तो इसके लिए हम इस सेल में जाएंगे। इस सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे देंगे इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद अब हमें रेंज देना है। रेंज के लिए हम एज कॉलम की टोटल सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम क्राइटेरिया के लिए हम इन सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे रिजल्ट जो है वो काउंट होके यहाँ पे 8 शो हो रहा है। इसके मतलब एज 20 के नीचे टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे 8 है, वो यहाँ पे काउंट होके आ चुका है। अब हम दोस्तों तीसरा कंडीशन की ओर जाएंगे। यहाँ पे हमारी तीसरा कंडीशन है इन मास्टर टेबल के अंदर सिटी मुंबई कितने हैं इसको हमें काउंट करके दिखाइए। तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद अब हमें रेंज देना है। रेंज के लिए हम पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हम क्राइटेरिया के लिए इन सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन मास्टर टेबल के अंदर मुंबई टोटल 5 है, वो यहाँ पे काउंट होके आ चुका है। अब हम दोस्तों चौथा कंडीशन की ओर जाएंगे। यहाँ पे हमारे कंडीशन है जिन जिन स्टूडेंट की नेम RS से शुरू है इसको हमें काउंट करके दिखाइए। तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। उसके बाद रेंज के लिए हम पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देंगे कॉमा देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जिन जिन स्टूडेंट की नेम RS से शुरू है वो यहाँ पे काउंट होके आ चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंडीशन को चेंज करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं जिन जिन स्टूडेंट की टाइटल सिंह है उसका रिकॉर्ड हमें काउंट करके दिखाइए। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले एस्ट्रिक सिंबल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सिंह। अब हम यहाँ पे फॉल्स क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करने के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं इन क्राइटेरिया की बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू जो है वो यहाँ पे काउंट होकर आ चुका है। यहाँ पे सिंह 3 दिखा रहा है। इसके मतलब यहाँ पे हम मास्टर टेबल के अंदर हम थोड़ा चेक कर लेंगे सिंह कितने हैं। तो यहाँ पे सिंह है 1 2 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट की टाइटल सिंह यहाँ पे 3 है। तो इसके लिए यहाँ पे 3 काउंट होके आ चुका है। अब हम काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करके टोटल नॉन ब्लैंक सेल कितने हैं और ब्लैंक सेल कितने हैं इसको हम काउंट करेंगे। तो नॉन ब्लैंक सेल कितने हैं इसको हम काउंट करने के लिए यहाँ पे हम देंगे इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ लिस्ट से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें रेंज के लिए पूरा टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे।
कॉमा देने के बाद नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड फाइनली एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नॉन ब्लैंक सेल टोटल काउंट होकर यहाँ पे आ चुका है। अब हम दोस्तों टोटल ब्लैंक सेल कितने हैं इसको हम काउंट करेंगे काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करके। तो इसके लिए यहाँ पे हम फिर से काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, लिस्ट से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम रेंज के लिए पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टोटल ब्लैंक सेल 7 काउंट होके आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इन मास्टर टेबल पे चेक करेंगे टोटल ब्लैंक सेल कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल ब्लैंक सेल है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है प्रॉपर तरीके से काउंट होके आ चुका है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप एमएस एक्सेल के अंदर आपकी कंडीशन के हिसाब से आप काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।